Hello and welcome to Unfiltered Opinions. This is an initiative on the part of Unacademy. Okay, I am Rani Singh. I have been teaching SSC aspirants for the last 12 years और Unacademy प्लेटफॉर्म पे मैं लास्ट 2 years से हूँ. तो इस 10 years और 2 years में जनरली बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस. बच्चों का मतलब करीब 80% बच्चों का यही क्वेश्चंस होता है. तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर कर पाऊँ. ओके, चलो वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 myths अबाउट एसएससी एग्जाम्स. और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स स्टूडेंट्स के मन में ये मिथ होता है. उन्हें लगता है ना कि एसएससी क्रैक करने के लिए 14 to 12 hours ऑफ रिगरस स्टडी चाहिए. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, 7 to 8 hours ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी, इससे भी काम हो जाएगा. यू डोंट नीड रिगरस आवर्स. 10 से 12 घंटे पढ़े जा रहे हैं एंड यू नीड द क्वालिटी टाइम. इट्स नॉट क्वांटिटी बढ़ा दिया है तो रिगरस स्टडी की ज़रूरत नहीं है. बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है. और द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चों का मिथ रहता है कि ये मैथ्स वगैरह में, जैसे बच्चों का है कि मैथ्स वगैरह में कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत है. सिंस मैं आपकी इंग्लिश फैकल्टी हूँ, बट मेरा तो आपका सिलेक्शन ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए. तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट मैथ्स में जनरली बच्चे शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे बहुत भागते हैं. आई थिंक सारे मैथ्स के एडुकेटर्स भी एग्री करेंगे. बट यू नीड टू वर्क ऑन योर कैलकुलेशंस. गॉन आर द डेज. अब वो दिन नहीं रहे ना कि जब शॉर्ट ट्रिक्स कर करके एग्जाम्स निकाल रहे हो. एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिथ जो बच्चों का है कि अगर मेरी, जैसे एसएससी में यू हैव 4 सब्जेक्ट्स, तो आपको लगता है कि अगर मैं अपनी 2-3 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, किसी एक सब्जेक्ट को इग्नोर कर देता हूँ, तो उससे भी काम चलेगा. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कट ऑफ्स, अभी इतने ज़्यादा कट ऑफ्स जा रहे हैं, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट बन के रहना है. ऐसा नहीं है कि 2-3 सब्जेक्ट को आपने अपना स्ट्रेंथ बना लिया और सोचा कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा. आप सब एसएससी वाले एस्पिरेंट्स हमारे अवेयर है कि कट ऑफ्स देख रहे हैं कितना आसमान छू रहा है कट ऑफ. तो सब सब्जेक्ट्स में आपका परफॉर्मेंस इक्वल रहना है. जीएस को भी आपको जीएस में भी बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि अभी जो रिजल्ट्स आए हैं, आई वॉज सरप्राइज. सम ऑफ माई स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि मैथ्स में 45+, इंग्लिश में 45+, रीजनिंग में भी 45+, बट जीएस में 8 आ गया. तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला. यू नीड टू वर्क ऑन योर जीएस. नाउ गोज द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉक शुड वन प्रैक्टिस बिफोर द एग्जाम्स. ये भी एक बहुत बड़ा FAQ है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है. गिव एज मैनी मॉक्स एज यू कैन. जितना माने उतना दो ना. मॉक्स से क्या होगा, इट्स नॉट अ वेस्ट. जितना चाहो आप मॉक्स दे सकते हो. मॉक्स अल्टीमेटली आपको फिनाले के लिए प्रिपेयर करने वाला है. तो बस आप क्या करो, 80 to 100 दे सकते हो. अगर किसी को मन है उससे ज़्यादा भी दे सकते हो. तो मॉक्स देना कोई बहुत आपके लिए नेगेटिव नहीं जाएगा. मैक्सिमम मॉक्स दीजिए, लेकिन मॉक्स का नंबर मैटर नहीं करता है. एनालिसिस जरूर करिएगा. ठीक है. एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन, yes, what kind of skills should a candidate focus while preparing for aptitude and reasoning? Since being a educator of English, तो जो मुझे लगता है, ठीक है, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, जिस तरह से मैं बच्चों से बात कर रही हूँ कि जो एप्टीट्यूड है, ठीक है, मैथ्स में मैं देख रही हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कैलकुलेशंस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो यू नीड टू वर्क ऑन योर कैलकुलेशंस. और इस बार जो एग्जाम्स हुआ है एसएससी का, पहले एसएससी में रीजनिंग का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं आता था. ओके, स्टूडेंट्स बहुत आराम से 45+ स्कोर कर लेते थे. बट इस बार बच्चों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि रीजनिंग का लेवल मैम बहुत अच्छा था. तो रीजनिंग पे भी आपको वर्क करना है. ओके, मैथ्स रीजनिंग का यही है. रीजनिंग इज़ अ थिंग ऑफ प्रैक्टिस. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश वाइल अपियरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स. सी, एसएससी का इंग्लिश ना, इट्स नॉट वेरी टफ. इट हैज़ अ फिक्स पैटर्न. इट हैज़ अ फिक्स पैटर्न. तो जो स्टूडेंट्स पहली बार तैयारी कर रहे हैं ना, वो एक बार देख लो कि पेपर कैसा आता है. ओके, फर्स्ट यू नीड टू नो योर सिलेबस. कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स you need to do smart work. Rather, no doubt hard work is necessary, but many a times hard work काम नहीं आता है, smart work काम आता है. तो पहले तो देख लो कि सिलेबस क्या है. ओके, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं. सिनोनिम्स एंटोनिम्स के पीछे आपको बहुत परेशान नहीं होना है. ये स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. मैम वोकैब को कैसे इम्प्रूव करें. तो आप प्रीवियस पेपर से करो. ओके, प्रीवियस पेपर से ही सारा आ रहा है, और कुछ 1-2 नया भी आ गया है तो उसके लिए मैं हूँ ना, क्लास में आपको करवाते रहती हूँ. और नया भी आ गया तो इट्स न्यू फॉर ऑल. ठीक है, तो यू आर नॉट अ लूजर. ठीक है, सबके लिए न्यू है, सबके लिए डिफिकल्ट है. येस, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कीप अप द कॉन्फिडेंस लेवल
once we are aware of our weaknesses and how to overcome our weaker areas, see, confidence is a thing ना, nobody can instill in you. Confidence तो आपको अपने आप से लाना है. ओके, जब भी आप कोई काम करते हो पढ़ाई के अलावा भी, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है ना. आपको लगता है कि आप ये काम को कर सकते हो, तो नो डाउट आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो. और आप बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो. ओके, एवरी डे 5 to 6 आवर्स आपको पढ़ना है. नो डाउट मार्क्स अच्छे आएंगे तो कॉन्फिडेंट आप हो ही जाओगे. ओके, कॉन्फिडेंट मोटिवेशन कोई आपको नहीं दे सकता, ये आपको खुद लाना है और वो आ भी जाएगा. नो नीड टू वरी. And the next question, yes, very important question. How important is it to solve the previous year question papers? It's very important when it comes to any competitive exam. Okay, कोई भी competitive exam हो, previous paper से ही तो आपको अपना syllabus पता चलता है, question का pattern पता चलता है कि exactly किस pattern में आ रहा है, last 2 to 3 years पहले कैसा आता था, अब कैसा आ रहा है. और SSC एग्जाम्स में अगर मैं बात करूँ तो ये अपने पैटर्न को ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं. तो एसएससी वाले एस्पिरेंट्स को आई वुड लाइक टू एडवाइज ना कि प्रीवियस पेपर ज़रूर देखो. और होता क्या है कि हम लोग जो मॉक्स प्रिपेयर करते हैं ना, वो प्रीवियस पेपर से एक लेवल ज़्यादा ही होता है. ठीक है, तो प्रीवियस पेपर ऐसा कुछ नहीं है और मॉक्स कोई डिसाइसिव फैक्टर नहीं है. ठीक है, मॉक्स कोई डिसाइसिव फैक्टर नहीं है. कई बार ऐसा भी होता है कि आपके मॉक्स में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, फिर भी आप एग्जाम्स में अच्छा कर जाते हो. लेकिन मॉक से एक आपको स्टैंडर्ड पता चल जाता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है. ओके, और हाउ मेनी आवर्स मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन आर रिक्वायर्ड फॉर एसएससी एग्जाम्स. ये देखो, हर स्टूडेंट्स का अलग अलग है. जिस स्टूडेंट्स की बेस पहले से बनी हुई है उसको थोड़ा सा कम टाइम लग जाता है. बट जो स्टूडेंट्स की बेस नहीं बनी हुई है, ठीक है, जिस स्टूडेंट्स की बेस नहीं बनी हुई है उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है. तो उसके लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, नॉर्मली जैसे कि आपको 6 मंथ्स तो चाहिए मिनिमम. आई एम आस्किंग फॉर 6 मंथ्स. 6 मंथ्स तो आपको चाहिए, उसमें आपको अपनी तैयारी करनी होगी. कुछ को 8 मंथ्स लग जाते हैं, कुछ को 1 ईयर लग जाता है. बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ना, वेदर 1 ईयर लग रहा है, ठीक है, 6 मंथ्स लग रहे हैं, 8 मंथ्स लग रहे हैं, इट्स द सिलेक्शन दैट मैटर्स. टाइम ज़्यादा लग जाए बट सिलेक्शन दे के जाना है. हाउ वन कैन एनालाइज एंड इवेलुएट देयर वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज इन ऑल द सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन. इट्स थ्रू मॉक टेस्ट. ओके, वीकर एंड स्ट्रॉन्गर एरियाज तो वो आप मॉक टेस्ट से ही एनालाइज करोगे एंड देन उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है. और ग्रेजुअली आपके मॉक्स में स्कोर बढ़ेंगे. तो यू हैव टू फॉल इन लव विथ मॉक टेस्ट एंड द एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट. एक कॉपी बना लीजिए. ओके, जहाँ जहाँ बार बार मॉक्स में जो एरियाज़ में गलती हो रहे है उसको जॉट डाउन करते जाइए और उस पर वर्क करिए. क्योंकि मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है. ठीक है, बट ऐसी बात नहीं है कि जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, कई बच्चे फिनाले में भी अच्छा परफॉर्म कर देते हैं. तो मॉक टेस्ट इज़ नॉट द क्राइटेरिया जज करने का. हाउ टू मास्टर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सेक्शन इन एसएससी एग्जाम्स. डिस्क्रिप्टिव का पेपर में मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर स्ट्रगलिंग विद द डिस्क्रिप्टिव पार्ट. आपको क्या करना है, अभी क्या हो रहा है, पहले तो डिस्क्रिप्टिव के लिए यू पीपल यूज्ड टू गेट टाइम. पहले तो आपको टाइम मिल जाता था, बट अब क्या हो रहा है कि मेंस और डिस्क्रिप्टिव दोनों बहुत, उसके बीच का टाइम बहुत कम रह रहा है. तो आपको क्या करना है ना कि जैसे ही आपका प्री हो जाता है और जब आप मेंस की तैयारी करते हो तो आप छोटे छोटे टॉपिक्स लेके डिस्क्रिप्टिव लिखना शुरू करो. क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के बैचेस तो हम लोग शुरू करते हैं बट हम सिर्फ गाइड करते हैं. ठीक है, लिखना तो आप तभी सीखोगे ना जब आप लिखोगे. कोई भी टॉपिक उठा लो, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप कोई भी टॉपिक उठा लो और लिख के मुझे भेजो, ताकि मुझे पता तो चले ना कि वेयर आर द एरियाज दैट यू आर लैकिंग. आपको आइडियाज़ में दिक्कत है, ओके, या ग्रामर में दिक्कत है, वोकैब में दिक्कत है, तो इसमें तो प्रैक्टिस करना होगा. एंड इट्स नॉट अ थिंग ऑफ 1 or 2 वीक्स. जैसे आपका प्री खत्म हो जा रहा है, डिस्क्रिप्टिव में लग जाना है. क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन डिस्क्रिप्टिव की वजह से रुक गया है. और एक अच्छी बात क्या है कि डिस्क्रिप्टिव हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो इट्स योर कॉल. ठीक है, इट्स अप टू यू, यू हैव टू डिसाइड जिसमें कंफर्टेबल हो. इट्स नॉट दैट कि हिंदी में लिख दिया तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं. ओके, एंड देन द लास्ट क्वेश्चन, what is the benefit of reading newspapers during the preparation for SSC exams? No doubt newspapers they play a very instrumentive role. Okay, और न्यूज़पेपर ऐसी चीज़ है ना कि न्यूज़पेपर को मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है. देर आर मेनी स्टूडेंट्स स्पेंडिंग 6 to 7 आवर्स रीडिंग न्यूज़पेपर्स. ओके, बगल में सेलफोन ऑन है, वो कैब नोट डाउन कर रहे हैं, ऐसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है. ओके, दिस कैन लैंड यू इन प्रॉब्लम. आपका पूरा टाइम कंज्यूम कर लेगा. ओके, न्यूज़पेपर पूरा टाइम कंज्यूम कर लेगा. आपको करना क्या है, देखो एसएससी के जितने भी वर्ड्स आते हैं, एसएससी व्हेन इट कम्स टू वर्ड पावर, न्यूज़पेपर में आप किस लिए पढ़ते हो? अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, अपना वोकैब बढ़ाने के लिए.
और ग्रामर तो आप क्लास में पढ़ ही लेते हो, तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात है, आपका जीएस भी इम्प्रूव होगा। बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, न्यूज़पेपर आपको हेल्प करेगा पैसेज में, क्लोज टेस्ट में। बट जहाँ तक मैं बोलूँ, अगर बैंकिंग एग्जाम्स होता है ना, तो आई वुड हैव सेड कि चलो बैंकिंग के सर्टेन एक्सट्रैक्ट्स, पैसेजेस वगैरह न्यूज़पेपर से आ जाता है, लेंदी होता है। बट व्हेन इट कम्स टू एसएससी एग्जाम्स, तो ऐसा नहीं है कि 6 से 7 घंटा आपको न्यूज़पेपर देना है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने बिना न्यूज़पेपर पढ़े भी एग्ज़ाम निकाल लिया है। तो ये था अनफिल्टर्ड ओपिनियंस में जो अपने सारे क्वेश्चंस पुट अप किए थे, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं सबका आंसर आपको दे पाऊँ। ओके, एंड होपफुली ये सारे आंसर्स आपको हेल्प करेंगे आगे की तैयारी में। सो गेट सेट एंड लेट्स क्रैक इट।